आते बच्चों को फोर्थ बी पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बी। ठीक है, तो फोर्थ बी क्या कहता है कि फोर्थ बी कहता है साइन 45 प्लस ए, साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आपको पता है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS, हम बाया पक्ष ले लेंगे। बाया पक्ष लेने पर क्या बनता है, साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज़ हो जाते हैं। पहला कौन सा, एक तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला, दो फॉर्मूले हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और यहाँ पर कौन सा, कॉस ए माइनस बी वाला, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस आएगा बीच में, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और दोनों जगहों पर यहाँ पर जैसे कॉस वाले में क्या है, ए की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू ए, बी की वैल्यू क्या है, ए है। और ये कॉस वाले फॉर्मूले में भी क्या है, जहाँ सेम है दोनों के लिए, ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू ए। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए की वैल्यू क्या थी, 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन ए यानी साइन 45 कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू क्या है, ए है ना, बी की वैल्यू ए है, तो कॉस ए साइन 45 कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू क्या है 45, कॉस ए फॉर्मूले में आप ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हो सीधे सीधे, ए की जगह 45, बी की जगह ए की जगह 45, बी की जगह ए, है ना, और साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू क्या है, ए। ठीक, अब सेकेंड हाफ में आपका क्या लग जाएगा, कॉस वाला फॉर्मूला देखते जाओ आप, कॉस ए कॉस बी और ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो कॉस ए की वैल्यू 45, तो कॉस 45, कॉस बी की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, बी की वैल्यू ए प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नीचे वाला, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है और बी की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, एक ही है, ए है। अब ब्रैकेट आप ओपन करोगे, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या बन जाता है, साइन 45 काम करते वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, साइन 45 और कॉस 45 की, ये बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो एक पहले आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये बन जाए, तो वही फर्स्ट हाफ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का वैसे का वैसा रहेगा, साइन 45 कॉस ए प्लस कॉस 45 साइन ए, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस 45 कॉस ए माइनस का साइन 45 साइन ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, साइन 45 कॉस ए कॉस 45 साइन ए कॉस 45 कॉस ए साइन 45 साइन ए, है ना, कॉस साइन 45 कॉस 45, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है। फिलहाल क्या करोगे आप, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको पता है कि साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 की वैल्यू भी
1/√2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर देंगे। तो आप डायरेक्ट पुट करते जाओ, साइन 45 1/√2 इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस 45 इसकी भी वैल्यू 1/√2। बचा क्या, साइन ए माइनस यहाँ पर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू बचा क्या, कॉस ए, और लास्ट वाले में -1/√2 साइन 45 की वैल्यू और इंटू साइन ए। अब देखो यहाँ पे अब ये चारों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 1/ या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है ऊपर वाला पोर्शन मल्टीप्लाई में आ जाता है, कॉस a/√2, ठीक है, प्लस साइन a/√2 माइनस कॉस a/√2 माइनस साइन a/√2। तो देखो कॉस a/√2 से कॉस a/√2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाले साइन a/√2 से माइनस का साइन a/√2 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, 0, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बेसिक बहुत ही इजी है, दो फार्मूले अप्लाई होते हैं यहाँ पर, पहला साइन a+b का, दूसरा कॉस a-b का, डायरेक्ट दिख जाते हैं। बस दो ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू a है, ठीक है। a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू a है। इसके बाद डायरेक्ट आप फार्मूले लिख के, ये राइट हैंड साइड वाले फार्मूले हैं, नीचे लिख के आप वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन a की जगह रखते जाओ, a की जगह 45, b की जगह a की जगह 45, b की जगह a, यहाँ पे भी a की जगह 45, b की जगह a की जगह 45, b की जगह a, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ का ए क्या कह रहा है, फिफ्थ का ए है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिफ्थ का ए, कॉस 30 डिग्री माइनस है, कॉस 30 डिग्री माइनस है, ठीक है, माइनस कॉस 30 डिग्री प्लस ए, माइनस कॉस 30 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए, इज इक्वल टू बच्चों साइन ए, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख के लिख लेंगे, वी आर टेकिंग LHS, ठीक। यहाँ पे दो फार्मूले डायरेक्ट दिख रहे हैं, कॉस a-b कॉस a+b, कॉस a-b कॉस a+b, है ना, जहाँ a की वैल्यू 30 डिग्री है, b की वैल्यू a है, a की वैल्यू 30 डिग्री है, b की वैल्यू a है, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस a-b, तो कॉस a-b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b, कॉस a इंटू कॉस b, और अपोजिट साइन आता है, बीच में माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का, प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। और जहाँ a की वैल्यू, जहाँ a की वैल्यू 30 डिग्री, a की वैल्यू 30 डिग्री एंड b की वैल्यू a, यही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है सेकेंड वाला पोर्शन, है ना, a की वैल्यू 30 डिग्री, b की वैल्यू a, और दूसरा वाला क्या है, कॉस a+b, तो कॉस a+b में भी क्या होगा, फार्मूला सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। कॉस a+b वाले में क्या आएगा, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे भी 30 डिग्री रहेगी और b की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, b की वैल्यू a, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ कॉस, देखो पहला वाला कौन सा बन रहा है, कॉस a-b, कॉस a-b, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, कॉस a इंटू कॉस b, तो कॉस a की वैल्यू 45 डिग्री, कॉस b, तो कॉस b की वैल्यू क्या है, a है, ठीक, प्लस साइन a की वैल्यू 45 डिग्री और साइन b की वैल्यू a, ठीक है, माइनस। अब सेकेंड हाफ में आते हैं, कॉस a+b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, कॉस a की वैल्यू 45 डिग्री इंटू कॉस b की वैल्यू a, माइनस साइन
ए की वैल्यू 45 डिग्री और साइन बी की वैल्यू ए, है ना। या आप डायरेक्ट इन फार्मूलों में, ये दोनों फार्मूलों में आप वैल्यू पुट कर दो इनकी जगह पर, ठीक है। पहले वाले का फार्मूला माइनस दूसरे वाले का फार्मूला, बस वैल्यू पुट की हुई है सीधे सीधे। देखो पहले वाले का कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, ये वैल्यू पुट करके, और यहाँ पर माइनस के बाद कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला पूरा, बस वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना। तो आपको पता है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं कि कॉस 45 1/√2 साइन 45 इट इज ऑल्सो 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 है ना। तो हाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप, साथ में ब्रैकेट भी खोल देते हैं, 1/√2 इंटू कॉस ए प्लस 1/√2 साइन 45 की वैल्यू इंटू में क्या है साइन ए माइनस 1/√2 इंटू कॉस ए और माइनस माइनस प्लस और साइन 45 की 1/√2 इंटू साइन ए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कटने जोड़ने लायक, तो हाँ जी कट जाएगा क्या, यहाँ पे है ये, चाहे तो ये कॉस a/√2, कॉस a/√2 ज़्यादा हो तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, ये ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक, प्लस साइन a/√2 माइनस का कॉस a/√2 प्लस का साइन a/√2, ठीक है। तो कॉस a/√2 से माइनस का कॉस a/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा साइन a/√2 प्लस साइन a/√2, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम एक स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसा साइन a/√2 प्लस साइन a/√2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाती है, ये √2, जब आप √2 और √2 दोनों का एलसीएम √2 आएगा, जब आप पहले वाले √2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम को डिवाइड करते हैं क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर में कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1 इंटू साइन ए, साइन ए ही बनेगा, प्लस जब इस दूसरे वाले √2 से आप इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, एलसीएम को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर या अंश वाले हिस्से में करते हैं, तो 1 मिलेगा और 1 इंटू साइन तो साइन ए बन जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन √2 दैट इज 2 साइन ए अपॉन √2। अब एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि अगर √2 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई कर दें 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू साइन ए, ठीक है। ये 2 पहले से था, साइन ए पहले से था, 1/√2 पहले से था, आपने √2 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रूट बटे में नहीं रहता है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2√2 इंटू साइन ए अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको दोनों फार्मूले लिख दिए और बी की वैल्यू लिख दिया, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। फार्मूला क्या करते हैं अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको पता है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, इसमें कॉस में ए की वैल्यू है 30 डिग्री और बी की वैल्यू है ए, ठीक। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों 30 डिग्री है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला, ये नीचे वाला सेकेंड वाला, ठीक। कॉस ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, तो ए की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं सॉरी 30 डिग्री है ना, और इंटू साइन बी, और बी की वैल्यू ए है, ठीक है। बी की वैल्यू, इसका विशेष ध्यान देना, बी की वैल्यू ए है।
अब आप cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, तो sin 30 की होती है 1/2 और cos 30 की होती है √3/2, ठीक है। sin 30 की क्या cos 30 की क्या होती है √3/2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं cos 30 √3/2 इंटू कॉस ए, ठीक, प्लस sin 30 की 1/2 इंटू साइन ए, माइनस ये पूरी वाली टर्म, तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू क्या बचा वहाँ पर cos ए, और माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू क्या बच रहा है sin ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म कैंसिल हो जाएगी √3/2 cos ए, √3/2 cos ए, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा sin a/2 प्लस sin a/2। अब इन दोनों में आप क्या करोगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 2 और 2 का 2 ही आएगा, जब आप इस वाले 2 से डिवाइड करोगे एलसीएम को इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो यहाँ से बन जाएगा sin ए, ठीक, और दूसरे वाले में 2 से भी डिवाइड करोगे सेम मिलेगा 1 का, और 1 का मल्टीप्लाई उसके अंश वाले हिस्से में, ये ऊपर वाले हिस्से में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे भी sin ए, ठीक है। दोनों जगह साइन है तो क्या मिल, एक साइन है तो 2 साइन ए अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा sin ए, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप कह सकते हो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बी पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप कि इजीली समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बी, सेम क्वेश्चन है, cos 30 डिग्री माइनस है प्लस cos 30 डिग्री प्लस है, प्लस cos 30 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू √3 cos ए, √3 cos ए, है ना। इसमें भी दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, कौन कौन सा, पहला वाला वही cos ए माइनस बी का, वी आर टेकिंग LHS, सीधी बात है। पहला वाला ये वाला आपने पूरा पोर्शन ले लिया यहाँ से यहाँ तक का। पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, जहाँ a की वैल्यू 30 डिग्री, सेम चीज़ है, a की वैल्यू 30 डिग्री है एंड b की वैल्यू क्या है a है, ठीक है। सेकेंड वाले में cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। कॉस वाले फॉर्मूले में खासियत है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का आएगा, और प्लस का साइन है तो माइनस का आएगा। यहाँ पे भी a की वैल्यू 30 डिग्री है एंड b की वैल्यू a है, ठीक। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, है ना। यहाँ से लिख लेना क्वेश्चन, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। पहला कौन सा बन रहा है cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी का क्या है cos a इंटू cos b, a की वैल्यू है 30 डिग्री तो cos 30 इंटू cos b, b की वैल्यू a है, ठीक है, और प्लस साइन a, तो a की वैल्यू 30 डिग्री है, a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू क्या है साइन b, b की वैल्यू a है, ठीक, प्लस cos a प्लस b वाला फॉर्मूला, तो cos a इंटू cos b,
कॉस ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू ए है, ठीक, माइनस साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री बी, और बी की वैल्यू ए है, ठीक है, बी की वैल्यू ए है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कॉस 30 कॉस ए, वैल्यू भी पुट करते जाते हैं साथ में, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों आपको, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू पुट करते जाते हैं सीधे सीधे। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू कॉस ए प्लस साइन 30 की 1/2 इंटू साइन ए प्लस कॉस 30 की √3/2 इंटू कॉस ए माइनस ये लास्ट वाली साइन 30 की 1/2 इंटू साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 1/2 साइन, ये साइन ए अपॉन 2 और ये वाली 1/2 इंटू साइन ए, ठीक। अब दो टर्म्स कौन सी बचेंगी, √3/2 कॉस ए प्लस √3/2 कॉस ए। यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम ले लेंगे। याद देना, फ्रैक्शन कभी भी दिख जाए आपको, फ्रैक्शन कहीं भी दिख जाए इस टाइप, जब ऊपर भी कोई टर्म दिख रही हो, हमेशा हम सब क्या करते हैं, न्यूमरेटर का ही एलसीएम ले, सॉरी डिनोमिनेटर का, हर वाले हिस्से का ही एलसीएम लेते हैं, अंश का नहीं, हर वाले हिस्से का। तो जब इस टाइप की वैल्यू मिल जाए √3/2 तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर का या हर वाले हिस्से का ही एलसीएम लेंगे, ठीक। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2, ठीक है। और जब आप इससे डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 1, ठीक है। 2 से आप इस पूरे को डिवाइड लगाओगे और डिनोमिनेटर से ही भाग देंगे, वो इस ऊपर वाले √3 का कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पर, ठीक। डिनोमिनेटर से भाग दोगे आप तो क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई √3 कॉस ए में, तो क्या बन जाएगा ये √3 कॉस ए। यहाँ पे भी सेम नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके ये ऊपर वाले पूरा पोर्शन न्यूमरेटर कहलाएगा, √3 इंटू कॉस ए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे भी √3 इंटू कॉस ए। तो क्या बन जाएगा, एक √3 इंटू कॉस ए, √3 इंटू कॉस ए, 2 √3 इंटू कॉस ए, 2 √3 इंटू कॉस ए अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, √3 इंटू कॉस ए, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, √3 इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉस ए प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस ए, कॉस 120 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी आर टेकिंग LHS, है ना, ये वाला पक्ष हम ले लेते हैं सीधे सीधे, दोबारा नहीं लिखना, इसलिए यहीं से उठा लेता हूँ मैं और इसको मिटा देता हूँ, ठीक। वी आर टेकिंग LHS, LHS क्या है आपका, कॉस ए प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो पहला वाला ये कॉस ए तो वैसे का वैसा आ जाएगा, यहाँ पर दो फॉर्मूले लग जाएंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। कौन कौन से, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है आपका, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक।
और दूसरे वाले में कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच का साइन चेंज कर दो, साइन ए इंटू साइन बी, जहाँ पर ए की वैल्यू दोनों में, ए की वैल्यू क्या है 120 डिग्रीज है, एंड बच्चों बी की वैल्यू क्या है ए है। देखो दोनों में ही सेम, इसलिए एक बार लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू 120 डिग्री, बी की वैल्यू ए। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली टर्म एज वेल एस उतर आएगी, कॉस ए का कॉस ए आ जाएगा, प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस ए कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए यानी 120 डिग्री इंटू कॉस बी यानी बी की वैल्यू ए माइनस साइन 120 डिग्री साइन ए इंटू साइन बी, बी की वैल्यू ए प्लस लास्ट वाला ए माइनस बी, ये वाला कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू 120 डिग्री, बी की वैल्यू ए, ठीक है, प्लस साइन 120 डिग्री इंटू साइन ए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो यहाँ पर आप जो ब्रैकेट ओपन करोगे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो कॉस ए ये वाला पहली वाली टर्म प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस का साइन 120 डिग्री इंटू साइन ए प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस ए प्लस साइन 120 डिग्री इंटू साइन ए। यहाँ पर साइन 120 डिग्री इंटू साइन ए से साइन 120 डिग्री इंटू साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब ये दो टर्म, तीन टर्म्स बचेंगी। तो यहाँ पर 120 डिग्री को आप एक नए तरीके से लिख सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू कॉस ए, ठीक है। और ये दूसरी वाली टर्म, तो यहाँ पे भी कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू कॉस ए, ठीक है। तो आपको पता है कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 90 का क्या है मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो सबसे पहले पहली वाली टर्म कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, इवन मल्टीपल है 2, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा। अब 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 0 90 180, ठीक। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के, साइन और कॉसेक के कन्वर्जन पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस किसका आएगा, माइनस का, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए। और यहाँ पे भी सेम है, कॉस 180 डिग्री माइनस तो 90 का कौन सा मल्टीपल है, सबसे पहले मल्टीपल देखते हैं कन्वर्जन में, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस 60 डिग्री आएगा। फिर साइन देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के कन्वर्जन नेगेटिव आते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव आते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो कॉस ए, अब ये क्या बन गया, ओपन कर लो, कॉस ए माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए। अभी 2 टाइम्स हो, 2 बार हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 रखने पर, ठीक। तो कॉस ए माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा कॉस ए। तो कॉस से कॉस, या एक स्टेप में चाहो तो और आगे बढ़ा देता हूँ कि कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आया 0, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवन का ए, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b, ठीक है, 10a प्लस 10b इज इक्वल टू साइन a प्लस b, साइन a प्लस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b, कॉस a इंटू कॉस b। ठीक, तो वी आर टेकिंग LHS, हम उतार लेंगे यहाँ पर 10a प्लस 10b, आपको पता है टेन थीटा किस में टूटता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर कर लो साइन a, 10 किस में टूटेगा, 10a किस में टूटेगा, साइन a अपॉन कॉस a में, और 10b किस में टूटेगा, साइन b अपॉन कॉस b में। ठीक है, साइन a अपॉन कॉस a, साइन b अपॉन कॉस b। अब कॉस a और कॉस b का एलसीएम ले लो, कॉस a और कॉस b का एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा कॉस a इंटू कॉस b। ठीक, जब आप इस पूरे एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से कॉस a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस b, क्या मिलेगा, कॉस b बचेगा या मिलेगा। ठीक, उसका मल्टीप्लाई हम क्या किस में करेंगे, उसके ऊपर वाले हिस्से या न्यूमरेटर में। ये बन जाएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस, जब आप इससे कॉस b से डिवाइड लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस a, कॉस b से कॉस b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस a मिलेगा, और कॉस a का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके न्यूमरेटर से, इस वाले हिस्से से, अंश के हिस्से से। ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस a इंटू साइन b, कॉस ए इंटू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा ये वाला ए वाला पोर्शन मिल रहा है आपको, और आपको ये वाला पोर्शन पुट करना है, ये वाला मिल रहा है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला पुट करना है। ठीक, तो हम रख देंगे, रखने पर डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, और बटे में क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो आते हैं 7 के बी पर। सेवंथ का बी क्या कह रहा है कि 10a प्लस कॉट बी, 10a प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। वी आर टेकिंग LHS। ठीक है, 10a प्लस कॉट बी, सीधी सीधी बात है, 10 किस में टूटेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए में टूटेगा, 10 किस में टूटेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए में, और कॉट किस में टूटेगा, कॉस बी अपॉन साइन बी में। ठीक है, 10 किस में टूटता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। जिसमें पहले वाले में क्या है, 10a है, तो वो साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, इस वाले में a है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, b है, इसलिए इसमें ऊपर और नीचे a आएगा, उसमें नीचे ऊपर और नीचे b आएगा। फिर से सेम प्रोसेस, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे तो बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है,
और जब आप इस वाले पोर्शन से कॉस ए से डिवाइड करोगे तो कॉस ए कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, साइन बी मिलेगा। कॉस ए कट जाएगा, साइन बी मिलेगा, और साइन बी का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर देंगे तो ये बन जाता है साइन ए इंटू साइन बी, प्लस जब आप इस वाले से डिवाइड करोगे साइन बी से तो आप साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, कॉस ए मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे कॉस बी में, उसके न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा ये कॉस ए इंटू कॉस बी। और ये फॉर्मूला होता है साइन इंटू सौ। इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा ऐसा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बटे में क्या है, कॉस इंटू साइन बी, कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब उल्टा फार्मूला पुट कर दोगे आप, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी विच इज़ योर राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है।